सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मानूर रशद। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और MPA दुआ भुट्टो की शादी की तस्दीक हो गई है। तहरीक इंसाफ की MPA दुआ भुट्टो ने बच्चे की पैदाइश पर स्टेटस लगाया, जिसमें बच्चे का नाम कामिल हलीम शेख बताया गया है। आपको बताएं कि सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और MPA दुआ भुट्टो की शादी की तस्दीक हो गई। तहरीक इंसाफ की MPA दुआ भुट्टो ने बच्चे की पैदाइश पर स्टेटस लगाया, जिसमें बच्चे का नाम कामिल हलीम शेख बताया गया है। हलीम आदिल शेख की दूसरी शादी की तस्दीक हो गई है और दुआ भुट्टो ने इस मौके पर व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया है, जिसके बाद हलीम आदिल शेख ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। कोयटा में ऑनलाइन टेस्टिंग के खिलाफ मेडिकल के तलबा का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुश्तइल तलबा ने पुलिस पर शदीद पथराव किया, जिससे 7 एहलकार जख्मी भी हो गए। पथराव से पुलिस वैन के शीशे टूट गए। एहलकारों ने भाग कर जान बचाई। मुजाहिरीन ने अदालत चौक पर धरना दे रखा है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा क्या सूरत हाल है, मुतालबात क्या हैं इन स्टूडेंट्स के? हाँ जी बिल्कुल, ये मेडिकल तलबा जो है वो ऑनलाइन टेस्टिंग के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त भी तलबा को जो है वो धरना अदालत चौक पर जारी है। आज सुबह हमने देखा कि यहाँ पर तलबा और पुलिस के दरमियान माहौल काफ़ी कशीदा हो गया था, जब तलबा की जानिब से जो है वो शरअ अदालत की जानिब जाने की कोशिश की जा रही थी कि पुलिस की जानिब से उन्हें रोका गया। जैसे ही ये तलबा को रोका गया, इन तलबा की जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया, जिससे 7 पुलिस एहलकार, जिसमें खवातीन पुलिस एहलकार भी शरीक है, वो जख्मी होगी। तमाम पुलिस की जानिब से इस वक्त भी तलबा को जो है वो शरअ अदालत चौक पर जो है वो रोका गया है। तलबा का यही मुतालबा है कि जब तक ऑनलाइन टेस्टिंग का जो निज़ाम है उसे ख़त्म करके फिजिकल टेस्ट का जो इनेकाद है वो नहीं किया जाता, उस वक्त तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। इस वक्त भी जो ये तलबा हैं वो एहतजाजी धरना दिए हुए अपने मुतालबात के हक़ में, और उनका यही कहना है कि मुतालबात के तस्लीम होने तक उनका धरना जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया रिजवान सईद अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि सिंध के जिला दादू में इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान लेडी हेल्थ वर्कर ने बच्चे को जन्म दे दिया। काचू के इलाके में बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाते हुए शमा बरहानी की तबीयत खराब हुई, जिस पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। आपको बताएं कि सिंध के जिला दादू में इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान लेडी हेल्थ वर्कर ने बच्चे को जन्म दे दिया। काचू के इलाके में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हुए शमा बरहानी की तबीयत खराब हुई, जिस पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने बेटे को जन्म दिया। आपको बताएं कि सिंध का जिला है दादू, जहां पर इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान लेडी हेल्थ वर्कर ने बच्चे को जन्म दे दिया। काचू के इलाके में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हुए शमा बरहानी की तबीयत खराब हुई, जिस पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। मजीद जानेंगे 24 न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान कुराई से। कामरान, बताएगा। जी बिल्कुल, ये हेल्थ वर्कर रेशमा ब्रह्मानी यूनियन काउंसिल टंडो रहीम खान में इंसदाद पोलियो मुहिम में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हुए अचानक इनकी जो है तबीयत तकलीफ हुई, जिस पर इन्हें जो करीबी सेहत मरकज वाही पानी में पहुंचाया गया, जहां पर लेडी हेल्थ वर्कर ने बच्चे को जन्म दिया है। फर्ज शनास लेडी हेल्थ वर्कर से जब हमारी टीम की बात हुई तो उन्होंने कहा कि पोलियो की ड्यूटी को कौमी फर्ज समझ कर निभाती हूँ। तकलीफ थी मगर जो छुट्टी नहीं की है, जबकि डॉक्टरों का कहना था कि माँ और बच्चा जो है वो सेहतयाब हैं, जिन्हें आज रात ही घर जाने की इजाज़त दी जाएगी। जी ठीक है, माँ और बच्चा दोनों सेहतयाब हैं। बहुत शुक्रिया कामरान, आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे। हुकूमत की जानिब से चेयरमैन नैब की तैनाती के अमल में अपोजिशन लीडर को बाहर रखने के लिए ऑर्डिनेंस लाने पर गौर किया जा रहा है। वजीर कानून आइंदा हफ्ते वजीर आजम को इस हवाले से ब्रीफिंग देंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी के हवाले से ताहाल हतमी फैसला नहीं हो सका। इसी बारे में रिपोर्ट देखिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात, अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने बिलावल भुट्टो को सिंध का दौरा करने के हवाले से आगाह किया, जिसका चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने खैर मकदम किया और हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी भी कराई है। इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने मुलाकात की है, जिसमें 2 तरफा ताल्लुकात, अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। सियाहती वीज़ों के इजरा पर वजारत दाखिला और खारजा आमने सामने आ गए। वजारत दाखिला ने सियाहती वीज़ों के इजरा की जर्नल पॉलिसी पर एतराज़ लगा दिया
और पॉलिसी नोटिफिकेशन मजीद वाज़ेह होने तक सयाहों की लिस्टें फराहम करने से इनकार कर दिया है। आपको बताएं कि सियाहती वीज़ों के इजरा पर वजारत दाखिला और खारिजा आमने सामने आ गए। वजारत दाखिला ने सियाहती वीज़ों के इजरा की जनरल पॉलिसी पर एतराज़ लगा दिया। इसी हवाले से बात करेंगे, सऊद बट हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद बट, बताइएगा क्या एतराज़ात लगाए गए हैं? आज बिल्कुल वफाकी हुकूमत ने सयाहत के फरोग के लिए गैर मुल्कियों को NOC फ्री विजिट की पॉलिसी कैबिनेट से अप्रूव की थी, लेकिन वजारत दाखिला की सियाहती वीज़ों की जो इजरा है उस पर जनरल पॉलिसी अपनाने पर वजारत खारजा ने इस पर एतराज़ लगाते हुए अब ये कहा है कि पॉलिसी नोटिफिकेशन मजीद वाज़ेह होने तक सयाहों की लिस्टें आइंदा फराहम नहीं की जाएंगी। प्रेसिडेंट से बताया गया है कि हुकूमती फैसले की रोशनी में सयाहों के लिए सिर्फ आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और वाजियत चित्राल के लिए NOC फ्री जोन करार दिया गया था। साथ ही साथ ये वाज़ेह किया गया था कि सयाह पाकिस्तान के किसी भी कैंटोनमेंट की खास हदूद और मुख्तलिफ बॉर्डर क्रॉसिंग्स को ओपन तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस जो NOC पॉलिसी बनाई गई थी इसका इतला दीगर शहरों पर नहीं होता। इसी किस्म की जो नोटिफिकेशन की क्लैरिफिकेशन है वो मांगी गई है वजारत खारजा की जानिब से, और ये कहा गया है कि आप वाज़ेह करें कि मुल्क के दीगर हिस्सों में इस पॉलिसी का कैसे इतलाक होगा, इस नोटिफिकेशन को क्लियर करें, आइंदा तभी आपको जो सयाह हैं उनकी लिस्टें फराहम की जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सऊद बट, आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे। जाती उम्रा की 127 कनाल अराजी का इंतकाल मंसूख करने के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई। मरीम नवाज की जानिब से अदालती नोटिस मौसूल न करने पर अदालत का बड़ा हुक्म सामने आ गया। अदालत ने मरीम नवाज के घर के बाहर नोटिस आवेजा करके तस्वीर बनाकर अदालत पेश करने की हिदायत कर दी। जाती उम्रा की 127 कनाल अराज़ी का इंतकाल मंसूख करने के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है। मरीम नवाज की जानिब से अदालती नोटिस मौसूल न करने पर अदालत ने यह हुक्म जारी किया। अदालत ने मरीम नवाज के घर के बाहर नोटिस आवेजा करके तस्वीर बनाकर अदालत में पेश करने की हिदायत कर दी है। महंगी रिहाइश, लग्जरी गाड़ियाँ, पुरतायुश तर्ज ज़िंदगी रखने वाले FPR के रेडार पर आ गए। वजारत सनअत व पैदावार ने महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद रोकने के लिए 50% तक रेगुलेटरी ड्यूटी की तजवीज़ दे दी। स्टेट बैंक ने भी किस्तों पर गाड़ियां लेने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। FPR ने गैर रजिस्टर्ड सार्फिन बिजली का डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। FPR के मुताबिक बिजली की चंद तकसीम कार कंपनीज ने डेटा फराहम करना शुरू कर दिया है, जबकि बाकी कंपनीज को भी डेटा देने का कहा गया है। रिपोर्ट भी FTO को भिजवा दी गई है। FPR ने गैर रजिस्टर्ड बिजली सार्फिन का डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और इस हवाले से चंद तकसीम कार कंपनीज ने डेटा फराहम करना शुरू कर दिया है, जबकि बाकी कंपनी से भी डेटा देने का कहा गया है। इस सिलसिले में रिपोर्ट भी FTO को भिजवा दी गई है। FPR ने गैर रजिस्टर्ड बिजली सार्फिन से मुतालिक रिपोर्ट FTO को भिजवा दी है और डेटा इकट्ठा करने के हवाले से ये इक़दाम उठाए गए हैं। FPR डेटा के ज़रिए बेनामी कारोबार तक पहुँचने के लिए कोशिश शुरू कर दी गई है। FTO को ये तमाम रिपोर्ट अरसाल भी कर दी गई है। लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन के जाली अंदराज पर FIA की तहकीकात में तेजी आ गई। रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया, जबकि कोट ख्वाजा सईद हस्पताल के MS डॉक्टर अहमद नदीम और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुनीर अहमद को मुअत्तल कर दिया गया है। गलत डेटा एंट्री में मुलव्वस मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सेक्रेटरी सेहत ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी बना दी है। आपको बताएं कि लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन के जाली अंदराज पर FIA की तहकीकात में तेजी आ गई। रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया, जबकि कोट ख्वाजा सईद हस्पताल के MS डॉक्टर अहमद नदीम और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुनीर अहमद को मुअत्तल कर दिया गया है। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के 278वें उर्स की तकरीबात जारी हैं। तीसरे रोज़ भी मुल्क भर से ज़ायरीन दरगाह भिटाई पहुँचे। उर्स के आखिरी रोज़ शाह लतीफ़ अवार्ड के इख्तितामी तकरीब में सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह अदीबों और शोहरा ने शिरकत की। ताज़ा अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इफ्तिखार से। इफ्तिखार, बताइएगा। जो है सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के जो है
آخری تقریب اختتامی تقریب شاہ لطیف کے ایوارڈ تقریب میں موجود ہوں. آج جو ہے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے آخری روز بھی درگاہ بھٹائی پہ ملک بھر سے جو ہے عقیدتمند زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی مزار پر مریدین اور عقیدتمند کی جانب سے جو ہے حاضری دے کر انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. آج جو ہے صوبائی وزیر سید سردار شاہ صوبائی وزیر ثقافت یہاں پر جو ہے اختتامی تقریب میں شاہ لطیف کے ایوارڈ تقریب میں موجود ہیں. لطیف سائیں سندھ کے محسن ہیں. میں سمجھتا ہوں عالم انسانیت کے جو رہبر ہے ان کا جو پیغام ہے وہ آفاقی پیغام ہے, اور اسی وجہ سے ہی اقوام متحدہ کے دیواروں پہ شاہ لطیف کے اشعار جو ہے سائیں مصدائی کریمت سندھ سکار وہ وہاں پہ پرنٹ کیے ہوئے ہیں. تو شاہ سائیں فقط ہم سندھیوں کا نہیں ہے, وہ پوری دنیا کا ایک رہبر ہے, وہ ان کو فکری ایک رہنما ہے, امام ہے. اس نے زندگی کے مختلف زاویوں کو بیان کیا ہے, اور آپ سمجھیں کہ آج بھی 278 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی لطیف سائیں اسی انداز میں آج زندہ ہے. تو یہ بتاتے چلیں نہ صرف صوبائی وزیر بلکہ مختلف جو ہے سندھ سمیت ملک بھر سے آنے والے ادیبوں شعراؤں نے بھی جو ہے یہاں پر خطاب کرتے ہوئے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا. جی انگلینڈ کے کرکٹرز نے اپنے بوٹ کا پول کھول دیا. انگلش کرکٹرز یونین کا کہنا ہے کہ دورہ پاکستان کی منسوخی پر کھلاڑیوں سے رائے نہیں لی گئی. پاکستان سفر کرنے کے بارے میں پوچھا تک نہیں گیا. کسی بھی موقع پر کھلاڑیوں نے بورڈ سے نہیں کہا کہ وہ پاکستان کا دورہ نہیں کرنا چاہتے. پنجاب حکومت نے سالانہ رائیونڈ تبلیغی اجتماع کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے. پنجاب حکومت نے کمیٹی کی سربراہی وزیر معدنیات حافظ عمار یاسر کو سونپ دی. کمیٹی رائیونڈ کے تبلیغی اجتماع کے انتظامات میں سہولتوں کی فراہمی کے لیے اقدامات کرے گی. رائیونڈ تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ 4 سے 7 نومبر جبکہ دوسرا مرحلہ 11 نومبر سے 14 نومبر تک منعقد ہوگا. اسلام آباد میں اخوت کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب کو فلپائن کا صدارتی ایوارڈ ملنے کی تقریب ہوئی. وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ اخوت پاکستان میں غربت کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے. اخوت کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب کو فلپائن کا صدارتی ایوارڈ رامون ماکسائی سائی ایوارڈ ملنے پر سفیر اخوت تقریب اسلام آباد میں ہوئی. تقریب سے خطاب میں وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ایوارڈ ملنا پاکستان کے لیے فخر ہے. یہ ایوارڈ ایشیا کا نوبل پرائز کہلاتا ہے. شوکت ترین نے بتایا وزیر اعظم کے ویژن کے تحت کامیاب پاکستان پروگرام شروع کیا جا رہا ہے. Delighted to be present here this evening to honor and celebrate Dr. Amjad Saqib for receiving the Ramon Magsaysay Sai Award, Asia's highest honor and prize. It was an honor for our nation and a moment of pride for all of us. سربراہ اخوت ڈاکٹر امجد ثاقب نے اخوت کی کارکردگی پر روشنی ڈالی. بتایا اخوت دنیا کا سب سے بڑا چھوٹے قرض فراہم کرنے والا پروگرام بن چکا ہے. اخوت 40 لاکھ خاندانوں کو قرض فراہم کر رہا ہے. اخوت has been able to design the world's largest Islamic microfinance program, serving more than 4 million families and disbursing loans amounting to rupees 150 billion. The more important and heart-moving aspect is the recovery rate of 99.9%. فلپائن کے سفیر ڈینیل رموز اسپریتو نے بھی اخوت کی خدمات کو بے حد سراہا. کیمرمین سجاد احمد کے ساتھ وقاص عظیم 24 نیوز اسلام آباد. اور اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. واپس آئیں گے ہیڈلائنز کے ساتھ.